जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस एसएससी जीडी यूपीएससी बीपीएससी रेलवे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, या जीके जीएस से आपको हर जगह हेल्प करने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए न्यू क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बताइए। आधुनिक भारत, ठीक है ना, भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, प्लासी के युद्ध से। ठीक है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अभी मैंने बताया 1757 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, 1757 में। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? और रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सामना किससे था? बक्सर का जो युद्ध था, अंग्रेज़ों का सामना किससे था? तो इसमें आपके ये तीनों शामिल थे। ठीक है ना। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। ठीक है ना। तीनों के तीनों शामिल थे, यानी कि उपरोक्त आपका सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? सभी को पता है 1993 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिए। सहायक संधि किसने शुरू किया? सहायक संधि किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेज़ली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? लैप्स, लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? ये हो जाएगा डलहौजी। ठीक है ना, डलहौजी। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड बेंटिंग। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए। 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? कारतूस था। क्या था? कारतूस। नेक्स्ट, 1857 का क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? सभी को पता है, मेरठ में। मेरठ कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेता दिल्ली में कौन था? बताइए। 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर। मुग़ल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक यही था, बहादुर शाह जफर। ठीक है ना। तो इन्होंने ही दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हमारा है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। कहाँ की थी? झांसी की रानी थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को अंग्रेज क्या कहते हैं? विद्रोह भी कहते हैं, गदर भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है ना, सभी कहते हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना, इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। और किसने किया था स्थापना? A.O. ह्यूम। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा रुकना, एक मिनट रुक जाइए।
हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने किया? अभी मैंने बताया ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन ने। किसने? कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसने किया था? कर्जन ने। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था आपका? कब शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1905 ईस्वी में। 1905 में ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। कब हुआ? 1906 ईस्वी में। गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक। चलिए, इसका आंसर कीजिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। सभी को पता है भाई। अगला हमारा है असहयोग आंदोलन। बताइए इसका आंसर। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ये तो बहुत फेमस है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 में। सपने आवाजिया आंदोलन भी इसी समय हुआ था। दांडी मार्च, दांडी यात्रा किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। इसका आंसर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। भारत स्वतंत्र कब हुआ? किसको नहीं पता है भाई? 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन। चलिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू कब हुआ था आपका? 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 से हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, यानी कि संविधान लागू हुआ था इसी दिन। ये देखिए, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सरदार पटेल का मूर्ति, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ बनाया गया है? किस राज्य में बनाया गया? कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो तिलक को कहा जाता है। किसको? तिलक। बाल गंगाधर तिलक। किसको? बाल गंगाधर तिलक। राइट। चलिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बताइए, होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तिलक ने भी चलाया था और एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। सी, एनी बेसेंट और तिलक, दोनों आदमी ने चलाया था होम रूल आंदोलन। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? बताइए, साइमन कमीशन कब आया था भारत में? बताइएगा लोग। 1928 में। कब आया था?
1928। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, इसमें से कोई भी नहीं है। क्या नहीं है? भारतीय सदस्य। जो साइमन कमीशन आयोग था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसको बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था? बताइएगा, कहाँ हुआ था लाहौर अधिवेशन? कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग। लाहौर अभी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930। इसी दिन स्वतंत्र होने की घोषणा किया गया था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। चलिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, ठीक है ना। कब आया था? 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। क्रिप्स मिशन जो है आपका 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में। इसी ने संविधान सभा का गठन किया। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। भारत और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान कब बना था? 1947 में। चलिए, और हमारा इस हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 में, ठीक है ना। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। चलिए, इस प्रकार से हम लोग 50 आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी के 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। बने रहिए। किसना? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान से रिलेटेड हम लोग अभी 50 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 80 शब्द है। कितना है? 80 शब्द। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार है? यानी कि लिखा हुआ है, और लिखित नहीं है, लिखित है, ठीक है ना। लिखित है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा के ये जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे। हाँ, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। क्या है? संविधान है। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिए। भारत एक कैसा देश है? गणराज्य देश है। हालांकि लोकतांत्रिक भी देश है, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग गणराज्य बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई, भारत में शासन किस प्रकार का है? तो भारत में जो है ये संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय, कैसा है? संसदीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार में कहाँ से? जीरादेई
नामक स्थान से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में अभी 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ये बताइए मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार कितने हैं बताइए, मूल अधिकार कितने हैं? तो पहले थे 7, लेकिन अब कितना है? अभी है 6 है। कितना है? 6 है। संपत्ति का अधिकार 300 के क में डाल दिया गया, तो अभी कितना हो गया है? 6 ही मूल अधिकार है। मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। क्या है? भाग 3 है। भाग 3 में है आपके। कितने में है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। चलिए, इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 के ए में है। किस में है? 4 के ए में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं आपके? तो इसमें संसद के, ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक और सांसद मिलकर चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? सभी को पता है 5 वर्षों तक होता है। ठीक है ना, 5 वर्षों तक होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। लोकसभा का होता है 5 वर्ष तक और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष तक। ये बताइए, राज्यसभा स्थायी सदन है या फिर अस्थायी सदन है? तो जो राज्यसभा है वह अस्थायी सदन है, यानी यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो कौन कराता है बताइएगा आप लोग। ठीक है ना, तो वो कराता है आपका, क्या नाम है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का कैसे होता है? प्रत्यक्ष। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता सीधा नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने हुए सांसद विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष होता है, ये कह सकते हैं। सॉरी, वहाँ ये नहीं होगा, राष्ट्रपति का वो चुनाव होता है। ठीक है ना, तो जो राज्यसभा के सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार की आपातकाल होता है? भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। ठीक है ना, आपके 3 प्रकार है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राजकीय या राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना, 3 प्रकार का है। एक है 352, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने बताया राष्ट्रीय आपातकाल आपके 352 में है। ठीक है। राज्य आपातकाल या इसे ही राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं 356 में, मैंने बता दिया था 356 में। इसका आंसर कीजिए, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने बताया 360 में है। किस में है? 360 में है। चलो भाई, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में। अनुच्छेद 368 में क्या है आपके? संविधान संशोधन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपके कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है आपके? नई दिल्ली। उच्च न्यायालय राज्य में होता है? बिल्कुल, उच्च न्यायालय कहाँ होता है? राज्य में होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। वैसे ही देश का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, राष्ट्रपति। राज्य में वास्तविक शक्ति किसके पास होता है?
मुख्यमंत्री के पास होता है, ठीक है ना। वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। पंचायत राज किस संशोधन से आया है? पंचायत राज किस संशोधन से आया है? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आया है? 73वां संविधान संशोधन से आया है। नगर पालिका किस संशोधन से आई है? नगर पालिका जो है वह किस संशोधन से आई है? 74वां, ठीक है ना, याद रखिएगा। नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन से आई है। वोट देने की आयु क्या है? बताइए, वोट देने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। पहले कितना था? 21 वर्ष था। चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? चुनाव आयोग कैसा है? संवैधानिक है, यानी इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल में किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है ना, संवैधानिक आयोग है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 324 में है। CAG का पूरा नाम क्या है? बताइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट। UPSC क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग, यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी चर्चा आपके किस में है? 315 में है, ठीक है ना। 312 से 329 तक इसकी चर्चा है, ठीक है। भारत में नागरिकता किससे मिलती है? बताइए। भारत में जो नागरिकता है वो किससे मिलती है? जन्म के आधार पर भी मिलता था, वंश के आधार पर भी, पंजीकरण के भी, और इनमें से यानी कि सभी के आधार पर मिलता है, ठीक है। मिला है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन समझने वाला है। भारतीय संसद के कितने सदन होगा ना, जैसे कि ये हो गया हमारा संसद, ठीक है ना। सदन पूछेगा तो 2 है, एक है आपके राज्यसभा, ठीक है ना, एक है लोकसभा, तो ये हो गए 2 सदन। और यदि ये पूछ लिया जाए भारतीय संसद के कितने अंग है, तो एक और बताइएगा, कौन है वो? राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो अंग पूछा जाए तो 3 है, और सदन पूछा जाए तो 2 है, ठीक है। भारतीय संसद के कितने अंग है? तो 3 है, और सदन कितने हैं? तो 2 है, लोकसभा राज्यसभा। चलिए, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा राज्यसभा में मैंने बताया। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन या जनता के सदन, जनता के सदन भी, या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं इसको, लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति किसका अंग है? संसद के अंग है। मैं बताया ना 3 अंग होते हैं, तो उसमें से एक राष्ट्रपति भी है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में, यानी जब संविधान बना तो कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। कितने थे? 395। वैसे भी पूछा जाए मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 ही थे। इन्हीं 395 में ABCD करके बढ़ाया गया है, अभी 380 से भी 480 से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। कितने? 3 रंग होते हैं। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि इस आपके पॉलिटी का, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग देखेंगे आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण MCQs, ठीक है ना। चलिए, अर्थव्यवस्था का जो है हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत की जो योजना आयोग थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, याद रखिएगा। योजना आयोग, इसके स्थान पर अब क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है? नीति आयोग,
योजना आयोग के स्थान पर अभी क्या आया है? नीति आयोग। यह कब आया था? 2015 में, जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग को किसने समाप्त किया? तो मोदी जी ने किया था। किसने किया था? मोदी जी ने। कब किया था? 2015 में। ठीक है, 2015 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर क्या आया? अभी मैंने बताया आप लोगों को, नीति आयोग आया। क्या आया था? नीति आयोग। चलिए, भारत की पहले पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। कब शुरू हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। ठीक है ना, मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की मुद्रा क्या है? वेरी आसान क्वेश्चन, रुपया है। क्या है? रुपया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत सरकार का जो एक ही तो बैंक है, कौन है? आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई। ठीक है ना। आप लोग बताइए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बैंक नोट कौन जारी करता है? बैंक नोट कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। ठीक है ना, कौन करता है? आरबीआई। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है जी। चलिए जी, भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? सेबी है। अरे सेबी नहीं है, एसबीआई है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक है वो। नाबार्ड का संबंध किससे है? तो जो नाबार्ड एक बैंक ही है, ये भी, यह कृषि यानी किसानों को लोन देता है। ठीक है ना, कृषि के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सेबी का संबंध किससे है? सेबी का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। किससे है? शेयर बाजार। राष्ट्रीय आय क्या है? कुल आय को हम लोग राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय कौन मापता है? भारत का राष्ट्रीय आय कौन मापता है? CSO। ठीक है ना, क्या नाम है उस संस्था का? CSO। जीएसटी कब लागू हुआ था? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो 2017 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, CGST किससे संबंधित है? केंद्र यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो CGST है वो किससे संबंधित है? केंद्र से संबंधित है। ठीक है ना। SGST किससे संबंधित है? SGST यह राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से। और उसका बाद है IGST। IGST किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 प्रकार का GST होता है। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। नेक्स्ट, गरीबी रेखा किससे जुड़ी हुई है? आय से जुड़ी है। किससे जुड़ा है? आय से। हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। किससे? कृषि से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, दूध से। किससे है? दूध से। नीली क्रांति बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? नीला क्रांति। तो नीली क्रांति जो है आपका किससे जुड़ा है? नीली क्रांति जो जुड़ा है वो है आपके मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। ठीक है, किससे? मछली उत्पादन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? पीली जो क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 1969 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे 1969 में? बताइए। 14 थे। कितने कितने किए गए? 14 किए गए, 14। नेक्स्ट, दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। ठीक है ना, कब हुआ था? 1980 में। पहली बार कब हुआ था? 1969 में। ठीक है ना। कितने बैंकों को किया गया था? 14 बैंकों को किया गया था। कितना? 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बजट कौन पेश करता है? बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। भारत का वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? महंगाई का बढ़ जाना। क्या होता है? महंगाई बढ़ जाना। अपस्फीति क्या है? अपस्फीति कीमत कम होना। अपस्फीति क्या होता है? कीमत में कमी होना। अपस्फीति क्या होता है? कीमत में कमी होना। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? अभी तो मैंने बताया था। जीडीपी का नाम क्या होता है? बताइए। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पदेना अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आप लोग बताइएगा, नीति आयोग किसके जगह आया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का काम क्या होता है? विनिमय करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। ठीक है ना, क्या करना होता है? एक्सचेंज करना होता है। चेक क्या है? बताइए। बैंक का आदेश है एक प्रकार से। चेक क्या है आपका? जो चेक है वो बैंक का आदेश ही तो है। ठीक है ना, इतना कहा जाता है कि इतना निकाल लो पैसा चेक के द्वारा, तो एक प्रकार से आदेश ही हुआ। ठीक है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? बहुत लोग को पता भी होगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है ना, ऑटोमेटेड। ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, चलिए। बैंक में पैसा जमा करने पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। ठीक है ना, अब ज़्यादा रुपया रखिएगा, तब ये नहीं कि 10 रुपया 5 रुपया पर नहीं मिलता है। उधार लेने पर क्या देना पड़ता है? ब्याज। बेसिक क्वेश्चन है, पहली क्लास है इसलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन रखा है मैंने। ठीक है ना। कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है आपका? आयकर। ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या होता है आपका? आयकर होता है। और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 प्रकार का जीएसटी होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सी है? बताइए। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। कौन सा है? सेवा क्षेत्र। मनरेगा किससे जुड़ा हुआ है? रोजगार से जुड़ा है। किससे है? रोजगार से। धन जन योजना किससे जुड़ी हुई है? धन जन योजना बैंक से। जनधन योजना, सॉरी, जनधन योजना किससे जुड़ा है? बैंक से जुड़ा हुआ है। डिजिटल भुगतान किससे जुड़ा है? डिजिटल भुगतान यूपीआई से, एटीएम से, बैंक, सभी है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 50 इकोनॉमिक के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। ठीक है ना। अब साइंस के लगभग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, जिसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम लोग को साइंस के देखेंगे अभी। ठीक है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों से 50-50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। एक ही वीडियो में देख लेंगे भाई, इसमें क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
अरस्तु को कहा जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। किसे? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया, इसलिए इनको कोशिका का जनक भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? बताइए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला हमारा है, आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? बताइए, आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है किससे होता है? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 लीटर। खून कितना होता है हमारे शरीर में? लगभग 5 लीटर। हृदय कितने कक्षों में होता है? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके जो होता है ना हमारा हृदय, तो ऐसे होता है 1 2 3 4, 4 होता है कक्ष, ठीक है। चलिए, श्वसन किससे होता है? फेफड़ा से होता है। किससे होता है? फेफड़ा। मनुष्य में कितना हड्डियां होते हैं? 206। पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से होता है। पाचन का क्रिया कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। कौन सी है? यकृत। इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्न्याशय में। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्न्याशय में। मधुमेह किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। चीनी बोलते हैं मधुमेह को, ठीक है ना। चीनी बीमारी होता है ना, शुगर, तो इसी को बोलते हैं मधुमेह। किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, ठीक है ना। चलिए, होमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। होमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। रक्त का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। आरबीसी का क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? रक्षा करना। रक्त जमने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस ली जाती है? CO2। बताइए, कौन सा? CO2। प्रकाश संश्लेषण में कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, O2। हरा रंग, पत्तों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधे में भोजन कहाँ से बनता है? पत्ती से। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? O2 लिए था हम लोग O2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का जो शरीर का जो ताप होता है, गर्मी होता है, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? कान का हड्डी, स्टेप्स कहते हैं उसको। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, फीमर, ठीक है ना। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। कौन नियंत्रित करता है हृदय की धड़कन को? पेसमेकर। नेक्स्ट, टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। टीबी का जो होता है, टीबी जो होता है ना, मेरे
वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू मच्छर से। एड्स किससे होता है? एड्स वायरस से। एड्स किससे होता है? वायरस से। कोरोना किस प्रकार का रोग था? वायरस वाला था सब। 1 मिनट रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था अभी? कोरोना, ठीक है ना। कोरोना किससे होता है? वायरस से होता है, याद है ना। अभी बीता है 3-4 साल पहले। चलिए, टीका, जो टीका होता है ना, किससे बचाता है? रोग से बचाता है, इसलिए हमें टीका दिया जाता है। रक्तचाप किससे जुड़ा हुआ है? रक्त जो चाप की क्रिया है वो हृदय से जुड़ा हुआ है। चलिए, गुर्दे का क्या काम होता है? जो गुर्दा होता है वो क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? गुर्दा। यकृत का क्या काम है? यकृत का काम क्या है? पाचन में सहायता देना। यकृत का क्या काम होता है? पाचन में सहायता देना। यकृत का क्या काम होता है? पाचन में सहायता देना। चलिए, नसों का क्या काम होता है? जो नस होता है ना, संदेश ले जाना और ले आना, ठीक है ना। संदेश ले जाना और ले आना। पौधे में जल कौन ले जाता है? सभी को पता होगा भाई, जाइलम द्वारा। पौधों में जल कौन ले जाता है? जाइलम, ठीक है ना। कौन ले जाता है? जाइलम ले जाता है, ठीक है ना। भोजन को कौन ले जाता है? फ्लोएम। जल को जाइलम और भोजन को फ्लोएम। पौधों में भोजन कौन ले जाता है? फ्लोएम। मनुष्य का रक्त समूह कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 4 प्रकार। वो समूह क्या है? वो समूह जो है सर्वदाता, यानी जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है तो वह किसी को भी दे सकता है, ठीक है ना। अपना खून जो है किसी को भी दे सकता है, वो समूह वाला, ठीक है। चलिए, ए बी क्या है? जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी है वह क्या होता है? सभी से ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से वो खून ले सकता है, ए बी, ठीक है ना। ए बी ले सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 देखा। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, ठीक है। भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। इससे चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को। किसे कहा जाता है? न्यूटन को। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है ना। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति, बताइए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताइए। 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ओके। चलो, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ठोस तथा गैस दोनों में चलती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलता है, ठीक है ना। ध्वनि निर्वात में चलती है? नहीं चलती है, ठीक है ना। प्रकाश किस में चलता है? प्रकाश निर्वात में चलता है। प्रकाश किस में चलता है? निर्वात। परावर्तन का नियम किससे जुड़ा हुआ है? प्रकाश से। परावर्तन का नियम किससे जुड़ा हुआ है? प्रकाश से। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण किस काम में आता है? अवतल दर्पण किस काम में आता है? शेविंग करने में। दाढ़ी बनाते हैं ना हम लोग, वो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? वाहन के जो साइड मीटर होता है उसके वहाँ पर यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। गाड़ी के साइड मीटर के रूप में। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस।
ठीक है ना। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। चलिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट। वोल्ट जो है विभव का मात्रक है। किसका है? वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है। किसका होता है? विभव का। ठीक है ना। ओम किसका मात्रक है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। वाट किसका मात्रक है? वाट ये होता है शक्ति का। बैटरी किस ऊर्जा को देता है? बैटरी किस ऊर्जा को देता है? विद्युत ऊर्जा को देता है। किसको देता है? विद्युत ऊर्जा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं भाई, हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, साउथ और नॉर्थ। ठीक है ना। चलिए, समान ध्रुव क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। समान जब ध्रुव आता है तो क्या होता है? दूर ले जाता है। असमान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। आपस में पास में खींचते हैं। ओहो, 1 मिनट रुक जाओ भाई। चलिए देखते हैं इसका। देखिए, पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है ना। पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? आपका एक विशाल चुंबक का गुरुत्वाकर्षण जो है ना, वो चुंबक ही तो है। ठीक है ना। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा किससे जुड़ी हुई है? जो गतिज ऊर्जा है किससे जुड़ा हुआ है? गति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? गति से। स्थिज ऊर्जा किससे जुड़ा है? स्थित ऊर्जा से जुड़ा है। किससे? स्थित ऊर्जा से जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा घर्षण। जो घर्षण किससे होता है? संपर्क से। जब कोई वस्तु किसी के संपर्क में आता है तभी तो घर्षण होता है। ठीक है। ताप किससे मापा जाता है? बताइए, ताप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, थर्मामीटर। दाब का मात्रक क्या होता है? बताइए, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। दाब का पास्कल। पानी का उबाल बिंदु क्या होता है? यानी कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? यानी बर्फ़ कब पिघलने लगता है? जब 0 डिग्री उसको टेम्परेचर मिलने लगे। सूर्य से हमें क्या मिलता है भाई? बाप रे बाप, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। न्यूटन का कौन सा नियम है? बताइए, न्यूटन का कौन सा नियम है? 3 नियम है ना इसका, 1 2 3 है। ठीक है, 3 नियम है। न्यूटन का कितना नियम है? 3 नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है। दूसरा जो नियम है उसका A इंटू एफ इक्वल टू मास। ठीक है। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। वहीं आपने मारा मुझे 1 थप्पड़, मैं भी मार दिया तुमको 2 थप्पड़। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है ना। बिजली का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बिजली का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। चलिए, बल्ब का खोज किसने किया था भाई? एडिसन ने। बहुत मेहनत किए थे भाई ये भी। रेडियो किसने बनाया? रेडियो किसने बनाया था? मार्कोनी। वाह, मार्कोनी तो अभी कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री ही ने, मार्कोनी। इसने ही ने रेडियो बनाया था। वाह, ये पहले के हैं, अभी के प्रधानमंत्री वो हैं। ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होता है? प्रकाश का गति निर्वात में। ऊष्मा किससे मिलता है? बताइए, ऊष्मा किससे मिलती है? ताप से। पंखा किस ऊर्जा से चलता है? विद्युत ऊर्जा से चलता है। किससे चलता है? विद्युत ऊर्जा। और लास्ट हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, मोबाइल किस ऊर्जा से चलता है? बैटरी से चलता है। कैसे चलता है? बैटरी से। ठीक है ना, ना कि विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, बैटरी से चलता है। इस प्रकार हम लोग फिजिक्स का 50 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है ना, केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का। इससे भी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। कितने देखेंगे? 50। आज तो भंडारी भंडार है भाई। ठीक है ना। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लावोजियर को। लावोजियर। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लावोजियर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को। परमाणु के जनक कौन है?
जॉन डाल्टन। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? तो परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। कैसे होता है आवेश? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? प्रोटॉन पर धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? धनात्मक होता है। प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? शून्य होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? शून्य। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक और न्यूट्रॉन पर शून्य। ठीक है ना, तीन होता है ना ये। पानी का रासायनिक सूत्र बहुत ईजी है भाई ये तो, H2O। क्या होता है? H2O। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है ना। क्षार का स्वाद कैसा होता है? जो क्षार होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। pH का मान 7 क्या होता है? उदासीन होता है। जब pH मान 7 होगा किसी चीज़ का तो उसका सिस्टम कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। 7 से जो कम होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। pH मान जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। ठीक है ना। और 7 से जो अधिक होता है वो होता है क्षार, और जो साथ ही रहता है उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। राइट। नेक्स्ट, लिटमस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो लिटमस का अक्सरी प्रयोग होता है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। ठीक है ना। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस का प्रयोग किया जाता है। लाल लिटमस नीला कब होता है? बताइए। लाल लिटमस नीला कब होता है? क्षार की उपस्थिति में। ठीक है ना, क्षार की उपस्थिति में। नीला लिटमस लाल कब होता है? ये होता है अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है ना। नीला लाल लिटमस कब करेगा? अम्ल की उपस्थिति में। सोना किस धातु का उदाहरण है? सोना धातु का उदाहरण है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। गैस भी बोल सकते हैं। स्टील क्या है? मिश्र धातु होता है। स्टील क्या होता है? मिश्र धातु होता है। हवा में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। हवा में, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, हवा में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। जलने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है। LPG किसका मिश्रण है? LPG ब्यूटेन प्रोपेन। LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन प्रोपेन। CNG क्या है? CNG सभी को पता है भाई, संपीड़ित गैस है। ठीक है ना, कंपोज्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, सभी है इसमें से। जंग किससे लगता है? ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है किसी वस्तु में। लोहे पर जंग क्यों लगता है? हवा पानी के संपर्क में आने के कारण। सबसे हल्की गैस कौन होती है? हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से जो दिया है वो बता रहा हूँ मैं। दूध का pH कितना होता है? दूध का pH कितना होता है? थोड़ा अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है ना। नींबू क्या है? अम्ल है। ठीक है ना। नींबू क्या है? अम्ल है। साबुन क्या है? क्षार है। नमक क्या है? लवणीय होता है। गैस का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गैस का कोई आकार नहीं होता है। ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित। ठीक है ना। अगला हमारा है, द्रव का आकार कैसा होता है? द्रव का जो है ये बदलता रहता है, जिस पात्र में रखोगे उसी आकार में ढल जाएगा ये। अगला है पानी। पानी का आकार कैसा होता है? द्रव होता है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन अगला? बर्फ़ किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? ठोस। भाप का अवस्था क्या होता है? भाप गैस अवस्था में पाता है। भाप कैसा पाया जाता है?
गैस अवस्था में रहता है वो। परमाणु किससे बनता है? परमाणु किससे बनता है आपका? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों से बनता है, ठीक है ना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका। धातु की पहचान क्या है? धातु की पहचान क्या है? चमक है। कैसी है? जो चीज़ जिसमें चमक होता है, तन्य होता है, फिर से आपके आवाज़ करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु ही कहते हैं। लेकिन एक दो अपवाद भी होता है, ठीक है ना। तांबा किसका उदाहरण है? धातु। तांबा का है, एक धातु है। कोयला क्या है? बताइए, कोयला क्या है? ईंधन है। क्या है? कोयला ईंधन। हीरा किसका अपरूप है? किसका? हीरा किसका है? कार्बन का रूप है, ठीक है ना। ग्रेफाइट किसका रूप है? ग्रेफाइट भी किसका है? कार्बन का ही है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है? लवण और जल। क्या बनाता है? लवण और जल। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में जो होता है ना, रासायनिक ऊर्जा होता है। किस प्रकार का ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। बैटरी में कैसा ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। पटाखे किससे बनता है? रसायन के बनते हैं। पटाखे जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? रसायन के बनाए जाते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, दवा में दवा किस विज्ञान से जुड़ा है? जो दवा होता है वह रसायन विज्ञान से जुड़ा होता है आपकी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 50-50 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग कुछ देखेंगे जियोग्राफी के, ठीक है ना। जियोग्राफी से 50 क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। चलिए जियोग्राफी का हमारा पहला ही क्वेश्चन है। क्या है भाई? पृथ्वी का आकार कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। वैसे पृथ्वी कैसा है? ज्योट है, ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या देंगे? दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। चलिए, इसका आंसर कीजिए आप लोग। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? 365 दिन, ठीक है ना जी। चलो भाई, इसका आंसर करो। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, ठीक है ना। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन है? क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट, जिस पर हम लोग रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसमें से प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? बताइए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? आपके आर्कटिक महासागर है। कौन है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। सबसे बड़ा नदी पूछा जाए तो अमेजन नदी, ठीक है ना। तो लंबी कौन है? नील नदी। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान नहीं है। कौन सा है? ये भारत का है। सबसे बड़ा हो जाएगा ये आपका ये सहारा। ये बालू के दृष्टि से देखा जाए तो, यदि बर्फ़ के दृष्टि से देखा जाए तो अंटार्कटिका, वो भी एक प्रकार का मरुस्थल ही है। वहाँ कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। बंजर भूमि को तो मरुस्थल कहते हैं, तो वहाँ भी कुछ नहीं होता। इसलिए बालू के हिसाब से सहारा और बर्फ़ के हिसाब से पूछे तो अंटार्कटिका। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो आपके नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी है, याद रखिएगा, सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत ईजी था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि में? क्षेत्रफल में तो वही हो जाएगा आपकी राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका हो जाएगा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आपके सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्षेत्रफल कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल गोवा हो जाएगा आपका राइट आंसर। जनसंख्या से सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 मार लीजिए, ठीक है ना, कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। जम्मू कश्मीर अभी भारत के हिस्सा में नहीं है, POK में, यानी पाकिस्तान का कब्जा, इसलिए अभी भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कंचनजंगा है। ये कहाँ है आपका? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम। भारत में थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। मानसून किस प्रकार की हवा है? मौसमी हवा होती है। मानसून जो है ये कैसी हवा होती है? मौसमी हवा होती है। हाँ, इसका आंसर कीजिए। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मानसून है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मानसून। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो वैसे तो बहुत जगह से निकलती है, लेकिन गंगोत्री प्रमुख माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है?
ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? जो नर्मदा नदी है वो आपकी गिरती है अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर। ये रहा भारत और यहाँ पर रहा आपका अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। तो इधर ऐसे ऐसे आके इधर गिरती है नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर आपके गुजरती है। ठीक है ना, यहाँ बीचों बीच से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्य से? 8। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। काला सागर किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है काला महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? चिल्का झील। कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है ना, ओडिशा में। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। ठीक है ना, मोड़दार। कैसा पर्वत है? मोड़दार, नवीन पर्वत है ये। पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? अफ्रीका, गर्म है ये बहुत। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका। ठीक है ना, मानवविहीन महाद्वीप। भारत का पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल। ठीक है ना, भारत का पूर्वी तट इसमें से कौन है? कोरोमंडल। और मालाबार जो है ये पश्चिमी तट है। कच्छ भी लगभग दक्षिणी तट ही है। कोंकण भी उधर आपका पश्चिमी तट है। भारत का पश्चिमी तट है इसमें से, बताइए। मालाबार। कौन सा है? मालाबार। सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? अरे दिखाई देता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में, और आपके देश की बात किया जाए तो जापान में। ठीक है ना, जापान में। विश्व में जापान। ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? बताइए। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, उत्तराखंड में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। महानदी पर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा भी कौन है? सुंदरबन डेल्टा। ज्वालामुखी किससे बनता है? लावा से बनता है। किससे बनता है? लावा से। भूकंप को किस कारण आता है? प्लेट टकराने के कारण। ठीक है ना, प्लेट टकराने के कारण। पृथ्वी के सबसे अंदर परत को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। चलिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय। ठीक है ना। चेरापूंजी किस राज्य में है? बताइए। चेरापूंजी मेघालय में है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगला है कंचनजंगा कहाँ है? अभी बताया, भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है कंचनजंगा, सिक्किम में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मेरे हिसाब से मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ है? एक देश है आपके रूस और चाइना के बीच में। ठीक है, मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। ये कहाँ है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? बताइए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? बताइए। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बोल रहे हैं ना इधर, तो आपका ये हो जाना चाहिए इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, हाँ नहीं दिया है तो यहीं मारो। भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? बताइए। इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल। और 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? अधिक पानी होने के कारण। तो इस प्रकार से जियोग्राफी यानी भूगोल के भी 50 क्वेश्चन हो गए। अब आइए करंट अफेयर्स के देखते हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स का चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग करंट अफेयर्स के 50 सवाल देखेंगे। ठीक है ना, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अंतरिम बजट 2025 में किसने पेश किया था? तो ये किए थे आपके निर्मला सीतारमण ने किया था। किसने किया था? निर्मला सीतारमण। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आयोजन कहाँ किया गया था इसका? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने। नेक्स्ट हमारा है मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता था? सुचाता चुआंगसरी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी?
तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन किया गया था इसका? नई दिल्ली। 2025 में शतरंज वर्ल्ड कप किसने जीता था? किस देश ने, सॉरी किस राज्य ने? गोवा। शतरंज 2025 शतरंज वर्ल्ड कप विजेता कौन बना? तो जोखिर सिंदारो। ठीक है जी, चलो भाई अगला हमारा है 2025 स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे भारत ने? 33 पदक जीते थे। 2025 वर्ल्ड गेम कहाँ आयोजित किया गया था? चाइना में। 2025 वर्ल्ड गेम में भारत ने कितने पदक जीते? चाइना में 3 पदक जीते थे। 2025 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कितने प्रतिशत है? 2025 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कितने प्रतिशत है? 26% है। कितना है? 26%। 2025 से टोयोटा स्पोर्ट्स अवार्ड में महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर कौन बनी है? स्मृति बंदाना। कौन बनी है? स्मृति बंदाना। 2025 में भारत की पहली महिला क्रिकेटर विश्व कप जीती। कब इसका आयोजन कब किया गया था? 2025 में। 2025 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2025 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया आपका? नरेंद्र मोदी। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किए थे। किसने किया था? नरेंद्र मोदी। कहाँ उद्घाटन किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। 2025 में भारत ने किस देश में दूतावास फिर से खोला गया? 2025 में भारत ने किस देश में दूतावास फिर से खोला? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। 2025 में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना लागू किया गया? 2025 में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना लागू किया गया? 33% तो ही है। 2025 में इसरो किस मिशन की तैयारी कर रहा है? 2025 में इसरो किस मिशन की तैयारी कर रहा है? गगनयान। 2025 में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कौन सा था? महाकुंभ। 2025 में AI सम्मेलन कहाँ हुआ? 2025 में AI सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ था। और 2026 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना, पहली बार भारत में किया गया। 2025 में सबसे प्रदूषित शहर कौन दिखाया गया? भारत का गाजियाबाद। 2025 G20 थीम क्या था? 2025 का G20 का थीम क्या था? सॉलिडेटरी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 2025 में रेलवे किराया बढ़ोतरी किस मंत्रालय ने किया था? अरे भाई इसका ही है तो कौन करेगा? रेल मंत्रालय ही करेगा। 2025 में भारत ने किस मिशन का परीक्षण किया? 2025 में भारत ने किस मिशन का परीक्षण किया? पैराशूट सिस्टम। पैराशूट सिस्टम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 2025 में भारत का पहला JNZ पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में खोला गया था। 2025 में किस राज्य को स्पोर्ट्स हब बनाने की योजना की गई? 2025 में किस राज्य को स्पोर्ट्स हब बनाया गया है? उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से वो हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है ना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण देखने वाले हैं आपको। आइए इसको देखते हैं। ठीक है ना, चलो भाई। 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया था? 2025 में एशियाई खेल शीतकालीन चीन में। 2025 में वर्ल्ड गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? 2025 में वर्ल्ड गेम का आयोजन किस देश में किया गया था? चीन में। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? किस देश की है वो? थाईलैंड की है। 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारत। 2025 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। 2025 में केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? 2025 में केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है ना। अब हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है ना। आइए इसी 50 क्वेश्चन के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है ना। 50 क्वेश्चन और रह गया है, मात्र 5 मिनट दोगे भाई 50 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से स्टैटिक जीके से हम लोग 50 देखेंगे और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत की राजधानी क्या है? बाप रे बाप, नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है।
क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है? मोर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। क्या है? कमल। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? हॉकी माना जाता है, हालांकि कोई खेल निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। जन गण मन, ठीक है ना। अधिनायक की जय, भारत भाग्य की विधाता। ये बहुत ही खतरनाक गाना है, आप लोग इसका अर्थ कभी जानने का कोशिश कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। कितना रंग होता है? 3 रंग होता है। तिरंगे के बीच में क्या है? तिरंगे के बीच में क्या है? अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र। तिरंगे के बीच में क्या है? अशोक चक्र है। चल भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है भाई? आम है। स्ट्रेटेजी क्या है? बहुत इजी है, एक बार देखना बहुत जरूरी है भाई। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन कब घोषित किया गया? जो बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु, इसको कब घोषित किया गया था? बाघ। कब किया गया था इसको घोषित? 1972 में। कब? 1972 में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? शक संवत। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में बता दिया गया है भाई, राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा, और क्षेत्रफल में गोवा, ठीक है ना, क्षेत्रफल में गोवा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ है। पहले लद्दाख था, हालांकि वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? बताइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? बता दिया गया है भाई। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान है, जो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है, ज़्यादा हिस्सा भारत में ही है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, उत्तराखंड। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम से तुम्हारा केरल तक। अभी केरल का नाम केरलम हो गया, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अक्षरधाम मंदिर, जो दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या के दृष्टि से? उत्तर प्रदेश है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। जनसंख्या में आप लोग बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? कोलकाता में। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अगला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। और भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन था। कौन था? माउंट बेटन। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। राष्ट्रपति कौन हुई? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण कौन है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। भारत का पहला बड़ा विश्वविद्यालय, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इग्नू, कौन किसे कहा जाता है? इग्नू को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना शहर बनारस। भारत का सबसे ऊंचा टावर कुतुब मीनार, वाह। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य तो बता दिया मैंने अभी। नेक्स्ट सब, हाँ, भारत का सबसे लंबा पुल कौन है? अभी आपका ये हो जाएगा अटल सेतु। अटल सेतु, ठीक है ना। अटल सेतु है, ये मुंबई में है आपके। भूपेन हजारिका 2 नंबर पर चला गया है, ठीक है ना, ये असम में। और अटल सेतु कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पर ये है और नंबर 2 पर ये है, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जंगल सुंदरबन जंगल डेल्टा बोल लो, जो बोल लो। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा संसद
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 350 से प्लस क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। मिलते हैं ऐसे ही फिर दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिस भी सब्जेक्ट को आपको MCQs चाहिए, चाहे आप UPSC के लिए कर रहे हैं, BPSC के लिए कर रहे हैं, SSC के लिए कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सब में आपको महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।